दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल जय हिंद। और आज हम बात करेंगे कि दुनिया का सच्चा ज्ञान क्या है, सर्वोत्तम ज्ञान क्या है। तो दुनिया में आज तक न जाने कितने दार्शनिक पैदा हुए और सबने अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन आज तक दुनिया का सबसे जो महान दार्शनिक माना जाता है उसका नाम है सुकरात, या अंग्रेजी में जिसको सोक्रेटिस बोलते हैं। सोक्रेटिस का जन्म अब से लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ, ग्रीस, यूनान जो देश है उसके एथेंस नगर में। और वो लोगों से प्रश्न किया करते थे। जीवन भर उन्होंने दर्शन पर काम किया, एक दार्शनिक के रूप में काम किया, लोगों को इकट्ठा करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, प्रश्न करना और चीज़ों की तह तक पहुंचना, जड़ तक पहुंचना। लेकिन अपने पूरे जीवन में अगर एक मूल मंत्र जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है उनके पूरे जीवन का, वो ये है कि किसी ने उससे पूछा कि सुकरात आप ये बताएं कि सच्चा ज्ञान क्या है, सर्वोत्तम ज्ञान क्या है, विच इज़ द सुप्रीम नॉलेज। तो सुकरात ने बहुत ही कम शब्दों में, लगभग एक सेंटेंस में उसका जवाब दिया। सुकरात कहते हैं The only true wisdom is in knowing that you know nothing। यानी सच्चा ज्ञान ये है कि आपको कुछ ज्ञान नहीं है, आप कुछ नहीं जानते। यही प्रज्ञा है, यही प्रभुता है, यही बोधिसत्व है। यदि हमें लगातार अपने जीवन में ज्ञान की सीढ़ियों पर चढ़ना है, ज्ञान की ऊंचाई जो है वो अनंत है, वहाँ तक कभी कोई इंसान नहीं पहुँच सकता। वो तो ईश्वर ही है जो सुप्रीम, जिसको कहते हैं ज्ञान, जो सर्वज्ञानी माना जाता है। उसके अलावा इंसान 1% भी ज्ञान के लेवल तक नहीं पहुँच पाता। तो क्या है कि हमें पूरे जीवन भर ज्ञान की सीढ़ियों पर लगातार एक एक करके सीढ़ी पर ऊपर चढ़ना पड़ता है, चढ़ना चाहिए। और उससे हम लगातार, हमारा ज्ञान निरंतर एक कुमुलेटिव इफेक्ट आता है और निरंतर हमारा ज्ञान बढ़ता रहता है और हम अधिक से अधिक बुद्धिमान होते चले जाते हैं। लेकिन हमने अपने जीवन में देखा है कि जरा सी कामयाबी मिलने के बाद अक्सर लोग घमंड के नशे में चूर हो जाते हैं और एक मानसिक रोग, जिसे कहा जाता है कि नो ऑल सिंड्रोम, कि हमें सब पता है, उस रोग का शिकार हो जाते हैं। तो अगर हम अपने जीवन में उदाहरण देखें तो सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबले नाम के 2 क्रिकेटर भारत में हुए हैं। दोनों लगभग एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक साथ दोनों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और एक से एक बढ़िया रन बनाते थे। विनोद कांबले थोड़ा ज़्यादा टैलेंटेड था, उसको जो ईश्वर की देन थी टैलेंट की, वो कुछ ज़्यादा थी और वो शायद तेंदुलकर से हमेशा 21 रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और उन दोनों ने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू किए, तो एक स्टेज पे आकर विनोद कांबली में थोड़ा सा अहम आ गया और उसने देखा कि मैंने तो काफ़ी सारे दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन सचिन तेंदुलकर लगातार ज्ञान पिपासा को उसने अपनी जिंदा रखा। उसको कभी ये मन में नहीं आया कि मुझे क्रिकेट के बारे में सब पता है, और आगे कैरियर चल करके एक समय पे आकर के कांबले का ख़त्म हो गया। लेकिन तेंदुलकर लगातार बड़े लंबे समय तक क्रिकेट को खेलते रहे और उन्होंने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद भी वो जब भी कोई गेम खेल करके वापस पेविलियन में आते थे तो अपने सीनियर से, अपने समकक्ष लोगों से बात करते थे कि उनके खेल में क्या त्रुटियां रह गई, क्या कमियां रह गई और क्या उन्होंने अच्छा खेला। यानी ज्ञान अर्जित करने की उनकी जो प्यास थी वो लगातार कैरियर के अंत तक बनी रही और उन्होंने नए नए रिकॉर्ड तोड़ते वो चले गए। इसी तरह 2 समकालीन हमारे बॉलीवुड के हीरो हुए हैं। राजेश खन्ना, जिन्हें सुपरस्टार माना जाता था, जो दुनिया बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार माने जाते थे, और अमिताभ बच्चन। राजेश खन्ना ने जितनी हिट फिल्में दी
उसका शायद रिकॉर्ड आज भी नहीं टूटा। अमिताभ बच्चन आए, धीरे शुरू हुए, लेकिन लगातार वो ज्ञान की, अभिनय की सीढ़ियों पे चढ़ते रहे और आज लगभग 80 वर्ष के अमिताभ बच्चन हो चुके हैं। 11 अक्टूबर 2022 को वो 80 वर्ष के हो जाएंगे, लेकिन आज भी वो सीखते रहते हैं। उनको जो सीखने की उनकी जो प्यास है वो आज तक भी बुझी नहीं है। और आपने देखा होगा कि जाने कितने कलाकार आए और चले गए, एक अमिताभ बच्चन हैं जो 80 वर्ष की उम्र तक भी कई फिल्मों में मतलब केंद्रीय भूमिका अदा करते हैं। मैं हीरो तो नहीं कहूँगा, लेकिन केंद्रीय भूमिका वो अदा करते हैं। तो ये इस कारण संभव हुआ कि आज भी अपने आप को वो अभिनय में परिपूर्ण नहीं मानते। आई नो ऑल के जो सिंड्रोम है उसके वो शिकार नहीं हुए। आज भी वो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश में रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश में रहते हैं। तो किसी विद्वान ने कहा है कि आइदर यू आर ग्रोइंग और यू आर डिकेइंग, देयर इज़ नो मिडल पाथ। या तो आप कामयाबी की बुलंदियों के पर्वत कर उसके शिखर की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं, या फिर आप नीचे की ओर फिसलना शुरू कर देते हैं। आप एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकते। महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता और जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जो काम किया, उनका कहना था लिव एज इफ़ यू वर टू डाई टुमारो, यानी इस तरह से जियो कि जैसे आप कल ही मर जाओगे। लर्न एज इफ़ यू वर टू लिव फॉर एवर, लेकिन सीखो इस तरह से कि जैसे आप अमर हो, जैसे कभी आपकी मृत्यु नहीं होगी। आखिरी सांस तक हमको ज्ञान लेना है, ज्ञान की सांस लेनी है। हमारी आखिरी सांस भी ज्ञान की सांस होगी। हमें जिज्ञासु बने रहना है। जहर का प्याला सुकरात को दिया गया जब वहाँ के राजा ने उनको मृत्युदंड दिया, तो वो सारी रात किसी विषय को लेकर चर्चा करते रहे और अपने किसी मामले में एक विषय को लेकर के अपना ज्ञान को बढ़ाते रहे। और सुबह उन्होंने जहर का प्याला पिया। शहीद आजम भगत सिंह, उनको फांसी की सज़ा हुई और वो जो फांसी पे चढ़ने जा रहे थे तो उनको सुबह 8 बजे फांसी आमतौर पे होती है सूर्योदय के बाद। लेकिन जो जेलर था, वो अंग्रेज़ों की जो सरकार थी, उसने कहा नहीं भी जल्दी कर दो कहीं हंगामा ना हो जाए। तो वो सुबह 4-5 बजे उनके पास आ गए कि चलिए फांसी के लिए, कोई आखिरी इच्छा हो तो कुछ खाना पीना हो या कुछ और बात हो तो आप बताइए। तो भगत सिंह उस समय एक किताब पढ़ रहे थे। भगत सिंह बोले कि आप कम से कम मुझे 15-20 मिनट और दे दीजिए ताकि इस किताब का जो मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ, जो अध्याय पढ़ रहा हूँ, वो मैं कंप्लीट कर लूँ। तो उनको फांसी होने वाली थी, लेकिन उनकी जो भगत सिंह की जो ज्ञान की पिपासा थी, जो उनकी प्यास थी, वो आखिरी दम तक भी बुझी नहीं थी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स लिखें। वंदे मातरम। जय हिंद।